आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम बेहद की मिल्कियत लेने के लिए बेहद के बाप के पास आए हो। यहाँ पर तो सभी मनुष्य हद की बाप की हद की मिल्कियत में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हद के सुख हद की मिल्कियत में ही मोह हो गया है। चाचे मामे काके ये सभी संबंध है हद के। बाप आकर के अभी बेहद विश्व का मालिक बनाते, बेहद सुख की मिल्कियत देते हैं। तो तुम सभी बच्चों को बेहद की मिल्कियत लेनी चाहिए। फिर बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों को भी समझाओ कि बेहद की मिल्कियत देने बाप आया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का भी बाबा कहते बर्थ राइट है। क्योंकि भले शरीर छोटा है पर वो भी आत्माएं हैं और आत्माओं का पिता आकर के सबको मिल्कियत दे रहा है, बेहद की बादशाही दे रहा है। तो बाबा कहते हैं इस बाप पर सबका हक है और सबको ये बर्थ राइट मिलना ही चाहिए। इसलिए तुम छोटे छोटे बच्चों को भी यह ज्ञान सुनाओ। फिर बाबा समझाते हैं कि कई बच्चे कहते हैं हम साक्षात्कार करें, साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जो लक्ष्मी नारायण या देवी देवताओं के चित्र हैं जो बाप ने बनवाए हैं, क्या यह साक्षात्कार नहीं है? सामने ही दिखाई दे रहे हैं तो यही साक्षात्कार है। फिर बाबा कहते और क्या देखना चाहते? तो कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाप को देखना चाहते हैं, उस निराकार को देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे मीठी तो कोई चीज़ है ही नहीं, उस परमात्मा का साक्षात्कार सबसे मीठा है। परंतु बाप कहते बच्चे पहले तुमने क्या अपना साक्षात्कार किया है? आत्मा का साक्षात्कार किया है? पहले तुम खुद को देखो, खुद का साक्षात्कार करो तो फिर बाप का भी साक्षात्कार हो। फिर बाबा समझाते बाप आकर के 2-3 बातें बस याद दिलाते हैं कि तुम पावन बनो, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम्हें बेहद की मिल्कियत देने अभी बाप आए हैं, तो अभी तुम्हें पावन बनना है। तो बाबा कहते ये 5-6 बातें भी याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। माया तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है और सारी बातें भुला देती है। बेहद की बादशाही और बेहद के बाप को ही भूल जाते हैं। तो बाबा कहते इस बेहद की मिल्कियत को भूलना नहीं है। ओम शांति। मैं तृप्त आत्मा हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या, संतुष्ट आत्मा हूँ। उनतीस 4/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हुए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न है तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, बल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ।
तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। अर्थात फूल बनाते तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे जानते, निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा, ऊंचते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी बनते हैं। वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती है। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, मामे, काके, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाना है। बाप समझाते यह मिल्कियत है सब हद की। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सब है हद की चीज़ें, शरीर भी हद का है। बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता। आजकल देखो क्या क्या बनाते रहते। साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पंप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माणियाँ आदि हैं, वह तो समझते हैं हमारे लिए अभी सतयुग है। यह नहीं समझते कि सतयुग में एक ही धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो और फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बन जाते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते, जिनको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल हो नहीं सकता। बाप बहुत बहुत देते, इससे जाजती कोई भी झोली भर न सके। जब ऐसा बाप मिला जिसको आधा कल्प याद किया। दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में जब सिमरन करते हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं है। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख। बाप के डायरेक्ट वर्शंस सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान तो बाप देते नहीं हैं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ। मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रेस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो। भूलो नहीं माया के विघ्न तो अनेक आएंगे। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे। इसलिए खबरदार रहो, यह सच्चा सच्चा सत्संग है। ऊपर चढ़ने का वह सब सत्संग आदि हैं उतराई के।
सत्य का संग एक ही बार होता और झूठ का संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होता है। बाप बच्चों को कहते यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहाँ चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यह जो बाबा कहते यह तो तुम अभी सुनते हो, वहाँ यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहाँ से हम स्वर्ग में आएंगे और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरण करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं और फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते सुख कागविष्टा के समान है। अभी बच्चे समझते बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले चलते। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर भी होते हैं, कई तो बीमार पड़ जाते फिर लौट आते हैं। यह भी ऐसे है, यह है रूहानी यात्रा। अंतमति सो गति हो जाएंगे। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं। है तो बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाप बहुत सहज कर समझाते, हम अभी शांति धाम में जाते हैं। बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य है जो बुद्धि में याद रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही जाएंगे। गायन भी है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। जाना तो सबको है शांति धाम। तुम तो पढ़ते हो, उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? इनके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाप का साक्षात्कार चाहते हैं, बाप से मीठी और कोई चीज़ नहीं है। बाप कहते मीठे बच्चों, पहले तुमने अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती बाबा का साक्षात्कार करें। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते और कोई भी नहीं। कलयुग में अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होती। यह तो सहज है। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम न सतयुगी न कलयुगी। यहाँ तुम बैठे हो, यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते, वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए आना जरूर है।
फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर, यह भी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं। कल्प पहले भी आए थे, तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूँगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता तुम जानते हो। फिर औरों को समझाना है, आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से तुम बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते ही हैं पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो और फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता रूहानी नॉलेज, जो तुम रूहानी भाइयों को सुनाते हो। वृद्धि को पाते रहते हो, किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते, यह समझने की बात है। दिल पर नोट करना यह तो बहुत सहज है। यह है दुख धाम, अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम ना पढ़े तो भी कोई हर्जा नहीं। जो पढ़ना चाहते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है ना बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते जरूर हैं, यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते, यह भूलो मत। देहधारी कभी यह ज्ञान दे न सके। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते ही नहीं है। अब भगवान तो है सत्य, देवता भी भगवान से सत्य सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? यह तुम जानते हो।
निराकार बाप ने उन्हों को ऐसा कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। यह सृष्टि है ना, और तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। मंदिरों में लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से कोई न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते जन्म पत्री है। शिव बाबा है निराकार, उनकी कोई जन्म पत्री है नहीं। श्री कृष्ण की है नंबर 1, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरी पॉइंट, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन जितनी प्राप्ति चाहते उतनी होती नहीं। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा।